डू कर रहे थे कुछ क्वेश्चन तो पोस्ट होगा आपके ग्रुप में, ठीक है ना, मंडे को पोस्ट होगा। तो रजिस्टर सेट हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द कोई क्वेश्चन, तो टॉपिक जिसमें डाउट है तो पूछिए। ठीक है। फैमिली ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में अब इसमें क्या है कि आपको हम लोग कैटेगराइजेशन देखे थे ना, कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग देखे थे, 3 कैटेगरी में देखे थे, साइज और स्पेसिफिकेशन और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपका आर्किटेक्चर और हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो फैमिली ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग साइज और ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्पेसिफिकेशन हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो साइज इसमें हो जाता है आपका 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, nowadays 128 bit also. So we just categorize the family of microprocessor, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इंटेल फैमिली को ही कैटेगराइज करना है। तो 4 बिट इंटेल ने 4 बिट का कौन कौन सा प्रोसेसर बनाया, ठीक है ना। 4 बिट कंप्यूटर, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन था, ईयर ऑफ इन्वेंशन क्या था, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया, कैपेसिटी क्या था, ये वेरियस मॉड्यूल हम लोग फैमिली में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली फैमिली ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में वी जस्ट डिस्कस द फैमिली ऑफ इंटेल या इंटेल फैमिली ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो 8086 तक हम लोग जो है 16 बिट देखते हैं, लेकिन उसके आगे 32 और 64 बिट भी हम लोग देखे। तो 4 बिट में कौन सा कंप्यूटर है, 16 बिट में, 8 बिट में कौन कौन सा कंप्यूटर है। जैसे 8 बिट में आपका 8085, 4 बिट में 4004, है ना, 4040, 16 बिट में आप बोल सकते हैं 8086, 8088, 88, 42 बिट में पेंटियम, उसके बाद 64 बिट का कोई एग्जांपल, i3, i3, i5, i7 सब तो 64 बिट है, ये सब वेरियस वर्जन। तो अब इसमें आप जितना फैमिली जितना एग्जांपल ले सकते हैं, एक एक एग्जांपल काफ़ी है। ये मेंशन कर दीजिएगा कि साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं अलग अलग। हाँ 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 हाँ, होगा ही नहीं। हाँ उसमें एक दो ज़्यादा भी है। आप एक एक एग्जांपल जैसे अभी लिए ना, हम एक एक एग्जांपल, आप 4 बिट का अगर लेना है, 4 बिट का एक एग्जांपल सपोज इसको ले लिए, तो जो 8 बिट के लिए इसको एग्जांपल ले लिए, 16 बिट का एग्जांपल इसको ले लिए, 32 बिट इसमें से कोई एक को समझा दिए। तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो इतना बड़ा आंसर नहीं होगा। ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है या फुल क्वेश्चन में भी आएगा 8 नंबर 10 नंबर में। तो एक एक एग्जांपल काफ़ी है, ज़्यादा एग्जांपल लेने का।
ये चीज मेंशन कर देना है कि ये 4 बिट साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। और कोई क्वेश्चन, किसी तरह का कोई डाउट? डिस्प्ले कंट्रोलर, डिस्प्ले कंट्रोलर में तो वो शेयर कर देंगे। डिस्प्ले कंट्रोलर आपका जो है वो इसका पार्ट है, फंडामेंटल है। डिस्प्ले कंट्रोलर, वीडियो कंट्रोलर, इसमें जैसे वेरियस, जैसे VGA, SVGA, ठीक है ना, अलग अलग तरह का आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, CRT मॉनिटर, ठीक है ना। उस समय CRT मॉनिटर यूज, कैथोड रे ट्यूब, तो अब इंटेल 8086 स्पेसिफिक आपका कौन सा यूज हुआ, ठीक है ना। तो इंटेल 8086 के लिए स्पेसिफिक निकाल देते हैं कौन सा। तो 8279, ठीक है। देखिए कीबोर्ड एंड डिस्प्ले कंट्रोलर, देखिए Intel 8279, this is the particular display controller used especially developed for interfacing keyboard and displaying devices। अब इसमें आपका जो है ये 8085, 8086, 8088 सभी माइक्रो प्रोसेसर में यूज हुआ। इसका फंक्शनिंग क्या था, साइमल्टेनियस कीबोर्ड डिस्प्ले ऑपरेशन करने के लिए। ये स्ट्रक्चर था इसका, इंटायर डिटेल्स स्ट्रक्चर है, और फंक्शनिंग स्टेटस आपका जो है कैसे काम करता था, ठीक है। तो इसको हम शेयर कर देंगे, ठीक है ना। नाउ डिस्प्ले कंट्रोलर हो जाएगा। एनी अदर आफ्टर डिस्प्ले कंट्रोलर? वो तो डिस्कस किए थे। मेमोरी कंट्रोलर, मेमोरी कंट्रोलर कौन यूज होता है, इंटेल 82, वो तो आपका क्या कहते हैं, इस डिवाइस कंट्रोलर में आपका CRT कंट्रोलर भी आता है। तो मेमोरी कंट्रोलर, और हम लोग DMA कंट्रोलर डिस्कस किए थे। तो DMA कंट्रोलर आपका तो है इंटेल 8237 और 8257। मेमोरी कंट्रोलर शायद 8255 था, ठीक है। इंटेल 8255 मेमोरी कंट्रोलर यूज किया गया।
इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखे थे। ये क्या कहते हैं, वो पीडीएफ है आपके पास, शेयर कर सकते करिए। हाँ, मेमोरी कंट्रोल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी टाइम है जी? ठीक है, उसी को शेयर करो। 8237 शायद डिस्कस किए थे उसमें। सब दिखा दो। हाँ, ठीक है, ऊपर से आइए। फर्स्ट से दिखाइए। देखिए, प्रोग्रामेबल डीएमए कंट्रोलर बेसिकली आपका डीएमए आपको ऑलरेडी पता है। डीएमए जो है डेटा ट्रांसफर स्कीम में एक पर्टिकुलर टाइप है जिसमें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और आपका इंटरप्ट ड्रिवन होता है। और दूसरा जो है वो डीएमए है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है प्रोग्राम और इसमें? प्रोग्राम इनपुट आउटपुट जो है इन प्रेजेंस ऑफ सीपीयू डेटा ट्रांसफरिंग करता है, और डीएमए में आपका इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू यानी कि सीपीयू से परमिशन लेके डीएमएक यानी डीमैक डीएमए कंट्रोलर जो है डायरेक्ट डेटा या मेमोरी एक्सेस इनिशिएट करता है। तो अब यहाँ पर हर माइक्रो प्रोसेसर एक डीएमए कंट्रोलर यूज करता है। तो इंटेल 8086 में ये तीनों यूज हुआ है। इंटेल 8237 A4, A5, Intel 8257 all are the name of DMA controller which is used in Intel 8086. We just discuss about the Intel 8237A. तो इसमें बेसिकली क्या है कि 4 इंडिपेंडेंट डीएमए चैनल। 4 इंडिपेंडेंट डीएमए चैनल का मतलब क्या है? जो हम लोग डायग्राम बनाए थे डीएमए ऑपरेशन के लिए, उसमें हम लोग डीएमए कंट्रोलर एक दिखाए थे। तो एक ही डीएमए कंट्रोलर एक डिस्क कंट्रोलर से रिक्वेस्ट लेता है, उसी को एक्नॉलेज करके रिक्वेस्ट भेजता है। 4 इंडिपेंडेंट चैनल का मतलब है कि 4 डीएमए कंट्रोलर यानी कि 4 डीएमए रिक्वेस्ट आएगा और 4 एक्नॉलेजमेंट जाएगा इंडिपेंडेंटली। ये चारों इंडिपेंडेंट वर्क करता है, वही स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। और इंडिपेंडेंट ऑटो इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल चैनल्स, माने कि 4 में से सबका ऑटो इनिशियलाइजेशन इंडिपेंडेंटली होगा, एक दूसरे से कोई कोरिलेट नहीं करेगा। और इंडिविजुअली प्रोग्राम रहेगा, डीएमए चैनल इंडिविजुअली प्रोग्राम रहेगा। प्रोग्राम करने का मतलब कि रिक्वेस्ट को लेना और फिर एक्नॉलेजमेंट देना।
तो जो जिस रिक्वेस्ट 0 से जो रिक्वेस्ट आएगा तो रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट भी 0 को जाएगा, रिक्वेस्ट 1 में आएगा तो एक्नॉलेजमेंट भी 1 को जाएगा, 2 में आएगा तो एक्नॉलेजमेंट भी 2 को जाएगा, 3 में आएगा तो एक्नॉलेजमेंट भी 3 को जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि एड्रेस स्टॉप एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एंड ऑफ प्रोसेस, रीसेट, रेडी। बाकी लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं वहां पर आप देख रहे होंगे होल्ड और HLD ये 2 पिन है, ये होल्ड और HLD है, क्योंकि ये पूरी जो इंटेल 8237 ये डीमैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डीमैक से ये 2 पिन तो आप देखते हैं बार बार जब भी आप डायग्राम बनाते हैं तो डीएमए कंट्रोलर से यही 2 पिन दिखता है, एक रिक्वेस्ट पिन और एक ग्रांट पिन। तो रिक्वेस्ट पिन आपका होल्ड हो गया और देखिए उसका आउटवर्ड्स है, और HLD पिन आपका इनवर्ड्स है। तो एक्नॉलेजमेंट आपको जो है वो भेजता है CPU और रिक्वेस्ट लेता है, तो होल्ड पिन के थ्रू ये रिक्वेस्ट सबमिट करता है डीएमए कंट्रोलर, और HLD पिन से वो रिक्वेस्ट HLD पिन से आपका जो है एक्नॉलेजमेंट भेजता है CPU कि मैंने रिक्वेस्ट तुम्हारा ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट CPU से इसको मिलता है तब ये जिस रिक्वेस्ट एंड से आया रिक्वेस्ट, यानी कि चार चैनल में से जिस चैनल से रिक्वेस्ट आया है उसी चैनल को एक्नॉलेजमेंट भी भेजता है। इसलिए 1 2 3 4 ये 4 चैनल इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। उसी चीज को यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ नीचे में कि DREC 0 to DREC 3 इज व्हाट DMA रिक्वेस्ट। तो DMA रिक्वेस्ट क्या करता है, इट इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस यूजेज वन ऑफ दीज लाइंस टू सेंड इट्स DMA रिक्वेस्ट। तो जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है इस लाइन का यूज करता है रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। तो 4 रिक्वेस्ट लाइन है, 4 तरह से 4 रिक्वेस्ट एक बार में जा सकता है इसमें डीमैक में, जो इंटेल 8237A है, ठीक है ना। AEN आपका है एड्रेस इनेबल, ठीक है ना। तो AEN आपका जो है ये एड्रेस को इनेबल करने के लिए यूज किया जाता है। एड्रेस इनेबल इन द सेंस कि आपका जो है डेटा बस का काम करता है। जब ये AEN आपका जो है इनेबल होगा तो उस केस में क्या है, ओनली एड्रेस इज लोकेटेड, नॉट डेटा इज मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो एड्रेस इनेबल ये पिन है। एड्रेस स्टब यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ ADSTB क्या है, एक तरह से वो चेक पॉइंट का काम करता है, यानी जब भी कोई आपका एड्रेस मूव करेगा तो डेस्टिनेशन एंड पर वहां पर वो चेक पॉइंट के ग्रुप में आपका ADSTB काम करेगा। तो आप यहाँ देखिएगा कि DAC 0 से DAC 3 दैट इज DMA एक्नॉलेजमेंट इज क्लियर। DB 0 टू DB 7 बाई डायरेक्शनल 3 स्टेट डेटा आपका बस है। A0 A3 यहाँ पर LSB और MSB का कॉन्सेप्ट लाया गया, 8 बिट में है। 0 से 3 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट रखा गया है फॉर एड्रेस, और A4 से 7 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रखा गया है फॉर एड्रेस। होल्ड और HLD आप ऑलरेडी पता है आपको। अब आपका जो रीड राइट ऑपरेशन होता है वो मेमोरी या इनपुट आउटपुट पर होता है। तो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ये चारों फंक्शनिंग आपका इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन के लिए है। एड्रेस इनेबल अपर एड्रेस यानी कि लोअर एड्रेस यहाँ पर है क्या, A0 to A3 यहाँ यूज हो रहा है। अपर एड्रेस A4 से A7 यूज करने के लिए ये इनेबल होना चाहिए, एड्रेस इनेबल, ठीक है ना। और स्ट्रॉब एक्चुअली क्या है, स्ट्रॉब एक्चुअली आपका क्या है, इट इज द कंट्रोलर। ये आपका जो है लैच को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैसेज में हम लोग स्टॉप यूज करते हैं, स्टॉप कंट्रोलर, कि अगर कोई मैसेज हमको सेंडर से रिसीवर एंड को भेजना है तो हम बीच में स्टॉप लगा देते हैं। वो स्टॉप तब तक काम करता है, स्टॉप हम दोनों तरफ से लगा सकते हैं, सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर। तो स्टॉप लगाने से क्या है कि सेंडर रिसीवर एंड को ये पता है कि कोई इतना इंफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है ना। जैसे देखते हैं कि आप कभी कभी मैसेज डिलीवर्ड, मैसेज डिलीवर्ड का ऑपरेशन आता है, या व्हाट्सएप में आप ब्लू लाइन और वो देखते हैं, वो ब्लू लाइन एक्चुअली क्या है, वो सक्सेसफुली मैसेज डिलीवरी रिपोर्ट या रीड रिपोर्ट आपको बताता है। तो वहां से वो कंट्रोल आपका जो जनरेट है वो पहले ही बता देता है किस तरह का इंफॉर्मेशन आ रहा है आपका, वो इंफॉर्मेशन आ रहा है, आप उसको उसके लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही आपको रिसीव किया तो रिसीव करने पर वहां पर चैनल, वहां स्टॉप कंट्रोलर काम खत्म हो गया। फिर वहां से कोई अगर मैसेज आएगा तो उसके बीच में फिर एक मैसेज फिर आ रहा है, समवन इज राइटिंग, व्हाट इज दैट, दैट इज द प्री इंफॉर्मेशन गिवन टू द रिसीवर एंड, कि कोई लिख रहा है, वहां नाम भी लिख रहा है, ये लिख रहा है। जैसे ग्रुप में आप देखिए कोई लिखेगा तो उसका नाम टाइपिंग ऐसा कुछ लिखने लगता है, तो वो इंफॉर्मेशन आने के पहले आपका जो है स्टॉप क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन प्री इंफॉर्मेशन जो है अगले रिसीवर एंड को देता है कि यू आर गेटिंग सम मैसेज आफ्टर सर्टेन
टाइम पीरियड, कुछ समय के बाद आप यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही आपको आप देखेंगे टाइपिंग, तो आप थोड़ा देर के लिए वेट करेंगे कि आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो पढ़ लिया जाए जरा। तो दैट इज द पर्टिकुलर स्टॉप कंट्रोलर इज यूज्ड इन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड। EOP दैट इज द एंड ऑफ प्रोसेस। तो जब आपका एक्नॉलेजमेंट विड्रॉ होगा, रिक्वेस्ट विड्रॉ होगा, यानी डीएमए कंट्रोलर क्या विड्रॉ करेगा, रिक्वेस्ट को विड्रॉ करेगा और सीपीयू क्या विड्रॉ करेगा, एक्नॉलेजमेंट को विड्रॉ करेगा। तो उस समय आपका क्या है, डीएमए सेशन टर्मिनेट हो जाएगा और सीपीयू फिर से अपने हिसाब से बसेस को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। तो इट इज हाँ रेडी पिन है, यही सारा पिन है आपका इंटेल 8257। क्लॉक है, क्लॉक साइकिल, क्लॉक इंट्रोड्यूस किया वहां, क्लॉक वोल्टेज और ग्राउंड अप। तो इसको भी तो आपको ग्राउंड अप तो करना ही पड़ता है बोर्ड पर, तो इसको भी रखना ही पड़ता है। करंट भी VCC से ही इसको भी करंट मिलता है, ठीक है ना। क्लॉक जनरेटर आपका इसका ये जब आपका यूज करेगा तो क्लॉक यूज करेगा ना, साइकिल यूज करेगा ना। जब डेटा ट्रांसफर करेगा तो ये क्लॉक को पूरा यूज करेगा। आपका प्रोसेसर का जो पॉइंट होगा वो उसके हिसाब से डीएमए कंट्रोलर यूज करेगा, उसके कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों यूज होगा। स्टॉप करिए। आप लोगों को भी कोई डाउट है? राजेश, पवन? No, sir. Everything is completed, no doubts are there in architecture? दूसरा कि आप हार्ड कॉपी सबमिशन नहीं हुआ है, जो प्रेजेंटेशन हुआ है तो एक बार आप थोड़ा सा लाइन अप कर दीजिएगा। बाकी लोग, यू आर द रेगुलर स्टूडेंट, और अभी आप राजेश और पवन आप लोग का भी हो गया है प्रेजेंटेशन। तो ऑफलाइन मोड में प्रेजेंटेशन का जो है हार्ड कॉपी सबमिट कर दीजिए, और अपने ग्रुप का जो एब्सेंट है उसका मेंशन कर दीजिए नाम, ठीक है ना। तो वो उसके बेसिस पर मार्किंग हम अपलोड कर देंगे, ठीक है।